क्या आपकी ये सेटिंग ऑन नहीं है इस वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर ये सेटिंग ऑन कर दोगे तो आपके व्यूज़ आने लगेंगे। पहले दो पाँच आ रहे थे, 10 आ रहे थे, अब 2000, 5000, 10,000 आ रहे हैं। या फिर इस तरह से वीडियो आपने डाला है, या फिर इस टाइम पे ही हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए, ये आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपकी चैनल ग्रो नहीं हो रही, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, राइट। इस तरह के ज्ञान आपको पेलने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे है भी। इवन मैंने खुद ने ये गलती करी है कि जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करी थी अराउंड अगस्त एंड सितंबर की फर्स्ट वीक में इसी साल के, तो मैं भी, क्योंकि अच्छा यूट्यूबर बनना है, राइट, एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि भाई सीखते हैं कि भाई कोई और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो हमें अगर बता दे तो हमारा जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इस वजह से हम, और मेरे जैसे बहुत सारे, राइट, मैंने भी किया है, एंड मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इंडिया में यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे जो झूठे या फिर व्यूज इकट्ठा करने वाले जो बाबाज हैं, राइट, यूट्यूब बाबा जिसे हम कहते हैं, वो उनको हम फॉलो करते हैं, एंड उनकी सिखाई हुई, उनकी दिखाई हुई हर एक चीज़ हम करते हैं कि भाई ये सेटिंग ऑन कर दो, ये पेज पे कर दो, ये टाइम पे भी वीडियो अपलोड करो, इस तरह से वीडियो अपलोड करो, राइट। ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रिक हम अपनाते हैं ताकि हम सक्सेसफुल हो सके यूट्यूब पे। बट अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे बिताए हुए एज अ कंटेंट क्रिएटर। सक्सेस नहीं मिला है, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर की मेरी जर्नी में 3 महीने हो गए हैं, एंड कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। पहली बात कि ये जितने भी यूट्यूबर बाबास हैं ना, उनका कंटेंट आप उठा के देखो ना, तो एक पैटर्न आपको दिखेगी कि भाई एक ने कुछ कहा तो दूसरा रिपीट कर रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है तो तीसरा रिपीट कर रहा है, मतलब कंटेंट आपको नियरली सेम ही मिलेगा, राइट। प्लस दूसरी बात, इनका जो कंटेंट होता है, एक वीडियो में ये कहते हैं कि भाई ये सेटिंग ऑन कर दो तो व्यूज आएंगे, दूसरे वीडियो 2 दिन बाद के लगाए हुए वीडियो में ये कहेंगे कि भाई ये सेटिंग ऑफ कर दो तो व्यूज आएंगे। मतलब जब आप ये सारे यूट्यूबर बाबास का आप देखोगे ना, एक कोई भी, मतलब एक मंथ का कंटेंट उठा लो, एंड इन सब का एक मंथ का कंटेंट चेक करो, नियरली सेम है, राइट। इसने बोला है कि ये चीज करने से ये होगा, दूसरे ने भी सेम बोला है, तीसरे ने भी सेम बोला है। बोलने का तरीका अलग है, बट कहने का जो मुद्दा है या जो पॉइंट है वो सेम है। और मुद्दा भी आपने ट्राई कर लिया हो या फिर तरीका भी आपने देख लिया हो, उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं है। इनके पास भी कोई टोटली यूट्यूब एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम इनका कोई मामे चाचे का लड़का नहीं है कि भाई इनको सब सिखा के जाता है एंड देन फिर ये हम पर दया करे, उपकार करे एंड हमें ये सिखाते हैं। नहीं, ये कोई लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है। और उनको पता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, राइट, हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो उसमें से मुझे आंकड़ा क्लियरली नहीं पता, बट अंदाजे से बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 20 से 30 करोड़ लोग होंगे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो उनको पता है कि भाई इतने सारे लोग हैं जिनको, जो अभी तक सक्सेस नहीं मिला जिनको, राइट, सो वो सक्सेस के लिए तड़प रहे हैं। सो इन्हीं को हम हमारा शिकार बनाते हैं कि भाई रोज नया नया ये सेटिंग ऑन, ये अपलोड ऑन, ये व्यू ऑन, ऐसे ऐसे वीडियोस बना के हमारे व्यूज बटोरते हैं, राइट। क्योंकि हम सक्सेसफुल होना है, इसलिए हम तो क्लिक करेंगे ही। प्लस ये लोग थंबनेल भी क्लिक बेट वाली लगाएंगे कि भाई ये चीज करने से ही आपके व्यूज नहीं आ रहे, ये वीडियो देखो आपके व्यूज आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना,
तो एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करने हैं। स्टार्टिंग में देखिए, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो एकदम बेस्ट वीडियोस नहीं है, मैं जानता हूँ, राइट। ये हर एक चीज़ में लागू पड़ता है कि भाई हम जब नया नया शुरुआत करते हैं तो हम बेस्ट नहीं होते, राइट। हम नौसिखिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी नॉलेज है, जितना हमें आता है, राइट, जो हमने किसी और से देखा है, सीखा है, उसी तरह से हम काम करेंगे, राइट। तो हम बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड से, इवन गुड भी नहीं है। स्टार्टिंग की जर्नी में आप अच्छे भी नहीं होते इतने, बट आप क्या कहना चाहते हो, राइट, क्या चीज, आप क्या नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हो दुनिया पे, किस तरह से आप कहना चाहते हो, मायने वो रखता है। और वो कहना मायने रखता है। आप जितने टाइम तक करोगे, जितनी बार करोगे, राइट, वो मैटर करता है। और धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव होगे। आज के आज इम्प्रूव नहीं होने वाले, टाइम लगेगा। हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लग जाए, राइट। बट वो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। ये जितने भी यूट्यूबर बाबाज हैं उनको फॉलो करके नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, जब आप उनके वीडियोस देखते हो ना, तो आप अपने टाइम, जो कीमती टाइम है, वो किसी और को व्यूज देने में लगा रहे हो। अपने आप को बेटर नहीं कर रहे, ना ही अपनी चैनल के लिए कुछ कंटेंट बना रहे हो, राइट। तो उससे आपका बेनिफिट तो हो नहीं रहा। प्लस ये लोग अगर कुछ अच्छी नॉलेज भी देते ना, तो भी समझ में आता। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 3 महीने, मतलब मैंने शुरुआत करी सितंबर से, उसके पहले भी 2 महीने तक मैं ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो किया करता था, देखता रहता था कि भाई क्या करने से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। और ये मैं पिछले 5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इनके पास कोई नया कंटेंट नहीं है, कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई, एक तो YouTube के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वो पढ़ते हैं एंड देन आपके साथ शेयर करते हैं एंड बताते हैं कि ये ही हमें कल हमारे YouTube एल्गोरिदम भाई ने बताया है एंड मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे बताएंगे इस तरह से कि कल ही इनको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है एंड ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। YouTube डॉक्यूमेंटेशन कोई भी पढ़ सकता है। YouTube ने किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं रखा वो डॉक्यूमेंटेशन। आप भी जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझ सकते हो, राइट। और अगर मान लो इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो आप ट्रांसलेट करवा लो, गूगल ट्रांसलेट तो है ही, राइट। तो आपको पता चल जाएगा। प्लस डॉक्यूमेंटेशन का इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आपको नहीं पढ़ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन की लिंक कॉपी करके चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनाई को बोल दो कि भाई मुझे इसका समरी बताओ, तो वो समरी लिख के दे देंगे आपको, समरी को ट्रांसलेट करके भी दे देंगे आपको, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्हीं के पास, ये जो यूट्यूब बाबाज है उनके पास ही ये नॉलेज है, हमारे पास है नहीं क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर्स हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि भाई हम ये मेहनत करेंगे नहीं, प्लस हमें सक्सेसफुल होना है, इसलिए हम मजबूरी में जो इन्होंने दिखाया वो हम देखते रहेंगे एंड हम इनके व्यूज बढ़ाते रहेंगे, राइट। क्योंकि एक बार इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, राइट, अब तो इनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, इनको अच्छे कंटेंट बनाने से मतलब नहीं है, इनको व्यूज से मतलब है। क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया है तो इनके हर एक वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने इनको पैसे मिलेंगे। तो हम इनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारा खुद का पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं कर रहे इनके व्यूज, इनके वीडियोस देख के, राइट। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, आपने चैनल बनाई है, आप अगर यूट्यूब सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो एक ही चीज़ करिए, कंटिन्यूसली वीडियोस बनाइए। हो सकता है स्टार्टिंग के 100 वीडियोस आपके एकदम बकवास हो, बट जो 101वां वीडियो होगा ना, वो अच्छा होगा।
वो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। बट वो 101 गंदे वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे, तभी उस 100 वीडियोस का जो एक्सपीरियंस है, राइट, जो गलतियां हैं, वो आप 101 में वीडियो में इम्प्रूव करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। बट अगर आप खाली इनके वीडियोस देखते रहोगे तो ये 100 वीडियोस आपके नहीं बनने वाले हैं, कोई कंडीशन में नहीं बनने वाले हैं, राइट। सो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वीडियोस बनाओ। स्टार्टिंग में एकदम थर्ड क्लास वीडियोस भी बने ना तो भी बनाओ। लाइटिंग अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है। देखिए मैं कहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, ये दिख रहा है, राइट। ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल के कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, लाइटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है, राइट। सो कहने का मेन मुद्दा यही है कि भाई वीडियोस बनाइए, दैट्स इट। क्या कहना चाहते हो, कैसे कहना चाहते हो, उसको इम्प्रूव करिए ऑन अ डे टू डे बेसिस और वीडियोस बनाइए, दैट्स इट। स्टार्टिंग में शायद 10-15 व्यूज ही आए जो मेरे अभी आ रहे हैं, राइट। मुझे पता है कि ये बेस्ट व्यूज नहीं है, 10-15 व्यूज बहुत कुछ नहीं होते, बट एक उम्मीद है कि भाई अभी 10-15 है, शायद आगे जाके 1000-15,000 भी होंगे, राइट। उम्मीद है, अभी शुरुआत करी है तो डेफिनेटली इतनी बड़ी रीच होने वाली नहीं है, राइट। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो तभी रिकमेंड करता है आपके वीडियोस जब थोड़ी बहुत भी है इसमें CTR मिलती है, AVD मिलती है, राइट, क्लिक थ्रू रेट या फिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो वो नहीं है अभी, सो नहीं बढ़ रहे मेरे वीडियोस, मुझे पता है। बट एक उम्मीद है कि भाई एटलीस्ट 100 वीडियोस जब मैं कंप्लीट करूँगा तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीख लूँगा, राइट। कैसे अच्छा वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना है, हुक बनाना है, कोई एक प्रॉब्लम पे बात करनी है, फिर कैसे अच्छी एडिटिंग करनी है, राइट, कैसे अच्छा म्यूज़िक ढूंढ के लगाना है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके होगी। एक ही दिन में ये सारी चीज़ें आपको नहीं आने वाली, और ये जो यूट्यूबर बाबास हैं ये आपको सिखाने भी नहीं वाले। इनको इनफैक्ट पढ़ी ही नहीं है, इनको खाली अपने व्यूज से मतलब है, इसलिए ये रोज नया वीडियो बनाते रहेंगे। एंड हम जैसे जो अनसक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनको बेवकूफ हमारा काटते रहेंगे, गंदी भाषा में कहो तो हमारा काटते रहेंगे। सो वो नहीं करना, आप वीडियो बनाओ, कंसिस्टेंटली बनाओ, राइट। आपके हिसाब से आप अपनी कंसिस्टेंसी खुद ही मेजर कर लो और फिर बनाओ। जैसे मान लो वीक में सिर्फ एक ही वीडियो बना सकते हो तो चलेगा, वीक में एक ही वीडियो बनाओ। वीक में 2 बना सकते हो तो वीक में 2 बनाओ। और कुछ अपनी लिमिटेशन हमें खुद आइडेंटिफाई करनी है, उस पर फिर काम करना है, राइट। अगर मान लो आपने सोच लिया कि भाई मैं महीने में एक ही वीडियो बना सकता हूँ तो महीने में एक ही वीडियो बनाओ, चलेगा। बट अपने चैनल के लिए, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट, अपनी जर्नी के लिए मेहनत करिए, ना कि किसी और को फायदा करवाने के लिए। ये यूट्यूबर बाबास आपको कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहे, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये मतलब आप खुद, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद देख लो इन सबके एक एक करके। आप जो यूट्यूबर बाबास फॉलो करते हो ना, उन सबके चैनल के वीडियोस पे जाइए, एक साथ सारे लोगों की चैनल के वीडियोस चैनल पेज ओपन करिए, उनके वीडियोस देखिए। एंड वीडियोस में आपको एक पैटर्न नज़र आने लगेगी। हर एक ने कहीं ना कहीं एक इस तरह की बात बोली होगी, एंड फिर दूसरे या तीसरे वीडियो में उस बात को पलट गए होंगे कि नहीं मैं तो ये कह रहा था, वो नहीं वो कह रहा था, राइट। मतलब इनके पास भी कोई एकदम स्टेबल नॉलेज नहीं है, ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं एंड उसमें हमें घसीट रहे हैं, हमारे पास से व्यूज बटोर रहे हैं।
क्लियर कट नॉलेज नहीं है इनके पास, ना ही यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इनका मामे चाचे का लड़का है, राइट, कि भाई इन्हीं को इन्फॉर्मेशन देके जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस ये लोग आपको कुछ अच्छा सिखा भी नहीं है। यूट्यूब की सेटिंग्स में आप क्या ही कर सकते हो, राइट। थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो कि यूट्यूब में ऐसी तो क्या सेटिंग होगी कि भी उसे ऑन कर देने से ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर मान लो ऐसा कुछ होता तो हर एक नया यूट्यूबर सक्सेसफुल नहीं होता, राइट। मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, राइट, क्या वो पहले ही सक्सेसफुल नहीं हो गए थे? 2012, 13, 14 में उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, आज जाके एकदम ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर उनको वो सेटिंग पता होती तो वो कर ही लेते ना। प्लस इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो उनको सेटिंग पता होती तो खुद करोड़ों में नहीं उनके पास व्यूज होते, सब्सक्राइबर्स होते। सो ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है कि जो सिर्फ ये बड़े यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूबर बाबास के पास ही होती हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको नहीं मिलती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, राइट। जब आप एक चैनल बनाते हो तो आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, उन फीचर्स को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, राइट। और वो एडजस्ट करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई इसने इस तरह से सेटिंग करी तो अब मैं इसको बहुत ज़्यादा पुश करूँगा, राइट, पूरी दुनिया में इसकी चैनल दिखाऊंगा, या इसने नहीं करी तो मैं इसकी चैनल को जरा भी नहीं पुश करूँगा, छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह से कोई पार्शियलिटी नहीं करता। आप शैडो बैन कब होते हो कि भी आप कुछ आपत्तिजनक कंटेंट बना रहे हो तो शायद आप शैडो बैन होंगे, बट हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हम तो शैडो बैन हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो नए हैं, राइट। तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो ऐसा चांस ही नहीं है कि आपने ऐसी कोई सेटिंग ऑन नहीं करी है या ऑफ कर दी है जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं आ रहे, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लॉजिकली सोच के देखो कि ऐसा हो सकता है क्या कि भी कुछ ही लोगों को यूट्यूब सेटिंग देता है एंड जो बाकी सारे लोग हैं उनको नहीं देता। ये एकदम हम्बक चीज है। और ये लोग जो यूट्यूबर बाबाज हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हमारे पास डेस्परेशन है कि भी हमें सक्सेसफुल होना है, राइट। सो वो डेस्परेशन का ये लोग फायदा उठाते हैं। हमारी डेस्परेशन के ऊपर इमोशन खेल के हमसे व्यूज बटोर लेते हैं एंड देन हमारा कोई फायदा भी नहीं करवाते। इसमें से एक भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा कि जिनके वीडियो पे जाके आप कमेंट कर दो कि भाई मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चाहिए तो ये टेस्ट करके देख लो। जाओ, जो भी आपके मानिते यूट्यूबर बाबा हैं उनके चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए एंड उनको बोलिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे प्रूफ दिखाओ। वो नहीं करने वाले। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सक्सेसफुल हो कि ना हो। उनको सिर्फ अपने व्यू से मतलब है, राइट। सो मैं फाइनली एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सारे यूट्यूबर बाबास को फॉलो करना है तो करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ना आपके चैनल पे कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, ना ही आपके वीडियो बनाने में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, और ना ही आपके वीडियो बनेंगे क्योंकि आप तो वीडियो बना ही नहीं रहे। आप तो फलाना फलाना यूट्यूबर के वीडियोस देख रहे हो, राइट, कंज्यूम कर रहे हो, ना कि क्रिएट कर रहे हो। सो आपका बेनिफिट तो हो नहीं रहा, उल्टे का उनका बेनिफिट जरूर हो रहा है क्योंकि आपके एक व्यू से फर्क पड़ता है उनको।
उन्होंने एक वीडियो बनाया एंड 100 लोगों ने वीडियो देख लिया, तो वो 100 लोगों के जो व्यूज़ के पैसे होंगे वो तो उनको मिलने ही वाले हैं। बट आपने ना वीडियो बनाया, ना अपने आप को इम्प्रूव किया, ना ही आपकी चैनल ग्रो करने में आपने कोई मेहनत करी, राइट? सो ये मत करिए। मैं फाइनली यही कहूँगा कि अपनी चैनल पे काम करिए। रोज़ हो सकता है तो रोज़ बनाइए, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जब जो आपके हिसाब से लगता है ठीक हो, जो आप कंफर्टेबल हो, उस तरह से वीडियो बनाइए एंड अपलोड करिए। तभी आप ग्रो करोगे और आपकी चैनल ग्रो करेगी, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरी ये बात ज़रा भी अच्छी लगी हो, राइट, या फिर बहुत ही बुरी लगी हो, दोनों ही सूरतों में जो आपको लगता है वो कमेंट करके मुझे बताइए। कोई सवाल हो तो भी शेयर कर सकते हो, कोई व्यू पॉइंट्स हो जो मेरे इस टॉपिक के अगेंस्ट हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट? एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखते हैं ताकि हम एक साथ ग्रो हो सके। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।